नमस्कार दोस्तों। पटवारी प्रीवियस पेपर 2017 का पेपर हम देखेंगे किस तरह पेपर आया है। उसी हिसाब से हम नए वैकेंसीज के लिए जो भी पेपर होने वाले हैं, आने वाली जो भर्तियां हैं 2022-23 में, उसके लिए हम प्रिपरेशन करेंगे। तो हम जीके का सेक्शन देखते हैं। 9 दिसंबर 2017 का है, फर्स्ट शिफ्ट। पहला क्वेश्चन जीके का है, विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो राइट आंसर होगा असम। ऑप्शन में था तमिलनाडु, असम, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर होगा असम ऐसा राज्य था जो विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला प्रथम राज्य था। दूसरा है, काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्था कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है बेंगलोर, जबलपुर, भोपाल, सतना। तो राइट आंसर होगा बेंगलोर। भारत में कौन सी संस्था एक लोकप्रिय विज्ञान मासिक साइंस रिपोर्टर का प्रकाशन करती है? ऑप्शन है एनआरडीसी, एनआईएस, सीएआईआर, नेहरू केंद्र, आईएसडब्ल्यूए। तो राइट आंसर होगा एनआईएससीएआरआईआर। अगला है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भोपाल के सबसे निकट बहती है? भोपाल के सबसे निकट कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन नर्मदा, बेतवा, ताप्ती, पार्वती। तो राइट आंसर होगा बेतवा। बेतवा नदी भोपाल के सबसे निकट बहती है। अगला है, राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष बिंदी बिंदी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष बिंदी बिंदी को मनाया जाता है। तो कुछ दिन मनाया जाता है, 29 अगस्त, 25 अगस्त, 21 अगस्त, 30 अगस्त। तो राइट आंसर होगा 30 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला है, एक राज्य का राज्यपाल एक बिंदी बिंदी होता है। तो क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है। जो राज्यपाल होता है वह उस राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी कौन है? तो सीएजी हैं राजीव महर्षि। वो उस टाइम पीरियड का है। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी कौन है? तो राजीव महर्षि जी हैं। भारत के पहले ओडीआई क्रिकेट कप्तान कौन थे? भारत के पहले ओडीआई क्रिकेट का कप्तान कौन था? ऑप्शन मसूर अली खान पटौदी, कपिल देव, अजीत बाडेकर, बिशन सिंह बेदी। तो राइट आंसर होगा अजीत बाडेकर। अगला 9th क्वेश्चन, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किसे जाना जाता है? बोध गया में बुद्ध की मूर्ति को भारत के पहले सफल परमाणु बम परीक्षण के कोड का नाम था, या भारतीय नौसेना में शामिल कर एक जहाज का नाम था, या विस्थापित बौद्ध भिक्षुओं के लिए तैयार बस्तियां। तो राइट आंसर होगा भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण के लिए कोड का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। अगला है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। तो कुछ क्वेश्चन टफ आए थे, कुछ क्वेश्चन सरल भी आए थे। अगला है, हमारे देश में आयोजित उस कार्यक्रम का नाम क्या है जिसका लक्ष्य प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है? तो ऑप्शन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, सर्व शिक्षा अभियान, ऑपरेशन चाक और डस्टर, सभी के लिए शिक्षा। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अगला है, विक्टोरिया मेमोरियल आप किस शहर में पाएंगे? जो विक्टोरिया मेमोरियल है वो किस शहर में है? तो कोलकाता शहर में है। ऑप्शन था कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और इंदौर। तो राइट आंसर होगा कोलकाता। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर सबसे ज्यादा थी? तो ऑप्शन था इंदौर, भोपाल, जबलपुर, बालाघाट। तो सबसे साक्षरता दर जबलपुर की थी। राइट आंसर होगा जबलपुर। बिंद श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी बिंद बिंदी है, कौन सी है? मकाई श्रेणी, बैल चोटी, कासगेट श्रेणी या गुड़बिल चोटी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड गुड़बिल चोटी। इसको सद्भावना शिखर भी कहते हैं।
अगला है, कौन सी नदी रीवा के पूर्वा झरने का निर्माण करती है? राइट आंसर होगा तमस। ऑप्शन था तमस, विपुल, चचाई, पार्वती। तो राइट आंसर है फर्स्ट तमस। अगला है, सड़क मार्ग, राजमार्ग और बंदरगाहों के लिए भारत में कौन सा मंत्री है? पीयूष गोयल, सुरेश प्रभु, राधा मोहन, नितिन गडकरी। तो ये सड़क परिवहन मंत्री की बात कर रहे हैं। तो सड़क परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। और अभी भी नितिन गडकरी जी ही हैं। अगला है, सोनगिरी का तीर्थ स्थान कहाँ है? यह सोनगिरी का तीर्थ स्थान है, सोनगिरी जो है वह किसका तीर्थ स्थान है? उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो जैन धर्म का है, मुसलमानों का है, बौद्ध का, सिख का। तो जो सोनगिरी है वो जैन धर्म का तीर्थ स्थान है। अगला है, सिंध और बेतवा नदियों के बीच में स्थित है। जो सिंध और बेतवा नदी है उनके बीच में कौन सा शहर स्थित है? तो रायसेन, विदिशा, अशोकनगर, भोपाल। राइट आंसर होगा थर्ड, अशोकनगर। अगला है, उदयगिरी और खांडगिरी गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ऑप्शन है कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर होगा उड़ीसा। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन है रविशंकर शुक्ल, संजय जगदाले, अनूप कुमार, जयंत मलैया। तो राइट आंसर होगा रविशंकर शुक्ल। अगला है मैथ का सेशन। पूछा है, यदि 1 अप्रैल 1998 को बुधवार था तो 25 दिसंबर 1998 को कौन सा दिन होगा? तो राइट आंसर होगा शुक्रवार। फिर अगला पूछा था, समीकरण 2x + 3y = 8 और 5x + 4y = 13 में x और y की हल हैं। तो राइट आंसर होगा इसमें x = 1, y = 2। इसमें एक बहुभुज जिसकी 8 भुजाएं हैं वह क्या कहलाता है? तो अष्टभुज कहलाती हैं। लगभग इजी क्वेश्चन ही आए थे, देख सकते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 1575 का गुणाकर किया जाना चाहिए ताकि गुणनफल का एक पूर्ण वर्ग हो। तो 7 होगा इसमें, राइट आंसर होगा। अगला है, यदि 8075 को 2 अंकी संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है तो इन संख्याओं का योगफल है 180। कहाँ पे हमने आ गया है, आगे बढ़ गया दोस्तों थोड़ी, मिल गया। तो यदि 8075 को 2 से 2 अंकी संख्याओं को गुणनफल के रूप में लिखा जाता है तो इन संख्याओं का योगफल होगा 180। अगला है, अब्दुल 100 पृष्ठों वाली पुस्तक को 25 पृष्ठ पढ़ता है। अकबर ने उसी पुस्तक का 2/5 पढ़ा। निम्न कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? तो अब्दुल ने अकबर से आधा पढ़ा, यह सही नहीं है। अगला है कि 2 का क्या घात होगा? 2 घाते 10 का आधा है। तो ऑप्शन होगा इसमें सही 2 की घाते 9। अगला है, यदि एक आयत का विकर्ण 65 सेंटीमीटर है और एक भुजा 63 सेंटीमीटर लंबी है तो दूसरी भुजा की लंबाई क्या होगी? तो राइट आंसर होगा इसमें 16। औसत निकालने के लिए बोला है इसमें 17, 21, 27, 18, 17 इसमें टोटल करके संख्याओं को योग करके उनके बटा संख्याओं की संख्या कर देना है, आ जाएगा आपका औसत। दिए गए समीकरण का मूल्यांकन करने को कहा है तो इसमें दोनों का निकाल लेना, काट लेना है। पहले 125 से कट जाएगा ऊपर वाला और 25 से नीचे वाला 125 कट जाएगा, उसके बाद 25 से 125 कट जाएगा पंचे से, और इसका राइट आंसर आ जाएगा 5। अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा, 5 आ जाएगा आंसर। अगला है, ये समीकरण का क्वेश्चन है कि एक्स बाई और जेड एक्स इंटू बाई बराबर 14, बाई इंटू जेड बराबर 10 और जेड इंटू एक्स बराबर 35 को संतुष्ट करते हैं तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान रखने को बोला है। तो यहाँ पे 14 होगा राइट आंसर। अगला, एक पति और पत्नी की औसत आयु 7 वर्ष पहले 27 वर्ष थी जब उनका विवाह हुआ था। अब पति पत्नी और उनके पुत्र की औसत आयु 24 है तो
अभिपुत्र की आयु क्या होगी, एवरेज है, औसत निकालना है। लुप्त संख्या x निकालने के लिए बोला है इसमें। अगला है लगभग मॉडरेट क्वेश्चन ही है। अगला क्वेश्चन है, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 0.4 मिनट में एक खंभे को पार करती है, तो 450 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए कितने मिनट का समय लेगी, तो 1 मिनट का समय लेगी। राइट आंसर होगा 1 मिनट का समय लेगी। अगला है 5, 10, 15, 20 श्रेणी में 15वां पद कौन सा आएगा, तो 75 आएगा। राइट आंसर। अगला है, कुणाल और गणेश की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात क्रमशः 3.5 है, और यदि आपसे 4 वर्षों बाद कुणाल गणेश से 12 वर्ष छोटा होगा तो कुणाल की वर्तमान आयु क्या होगी, तो 18 वर्ष होगी। अगला है, एक संख्या को जब 361 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 47 प्राप्त होता है, और उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त शेषफल होगा, तो 9 होगा। राइट आंसर 9। अगला है, समान त्रिज्या और ऊंचाई वाले एक शंकु और एक बेलन के आयतनों के बीच का अनुपात बिंदु बिंदु होगा, तो 1.3। अगला है, सरल करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी एक संख्या 3 से विभाज्य है, विभाज्य करने के लिए भी दिया गया है। उसके बाद आ गया है हिंदी का सेशन है, हिंदी देखते हैं कैसे आया हुआ। मैथ तो लगभग मॉडरेट है, एज से रिलेटेड क्वेश्चन और एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन एज से था और एवरेज से 2-3 क्वेश्चन था, लगभग मॉडरेट क्वेश्चन ही थे। अब देखते हैं हिंदी का सेशन। पूछा है, स्वर सहित व्यंजन है, तो इसमें कौन सा होगा, राइट आंसर होगा का। स्वर सहित व्यंजन जो है वह का है। जिन वर्णों का उच्चारण नाक तथा मुख से होता है वह बिंदु बिंदु कहलाते हैं, तो अनुनासिक कहलाते हैं। रा से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन है तो रा का प्रयोग कैसे किया जाता है, तो प्राचीन। राइट आंसर होगा प्राचीन। वर्तनी की त्रुटियों से अर्थ में बिंदु बिंदु आ जाता है, क्या आ जाता है, वर्तनी की त्रुटियों से अंतर आ जाता है अर्थ में। यदि आप थोड़ी बहुत वर्तनी इधर उधर कर दिए तो आपका जो अर्थ निकल के आएगा वह गलत हो जाएगा। कैसा चांद बिंदी बिंदी सुंदर चेहरा है, इस वाक्य को उचित निपात का चयन करिए, तो कैसा चांद सा सुंदर चेहरा है। अगला है, बाण का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। बाण जो होता है तीर कमान वाली का पर्यायवाची तो तीर होता है। राइट आंसर होगा तीर। जिसकी 4 भुजाएं हों बिंदी बिंदी के लिए शब्द कौन सा होगा, चतुर्भुज। लौट कर आया हुआ बिंदी बिंदी के लिए शब्द निम्न से कौन सा होगा, प्रत्ययगत। आगत मतलब आया हुआ, गत यानी गया, प्रत्ययगत मतलब लौट के आया हुआ, जो जाके आ चुका है। देवर्ष का संधि विच्छेद निम्न से कौन सा होगा, देवधन ऋषि। देवधन ऋषि थर्ड ऑप्शन। अगला है, रक्षक का विलोम शब्द कौन सा होगा, तो फोर्थ ऑप्शन होगा भक्षक। ती प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा होगा, ती प्रत्यय से बना हुआ शक्ति। शक्ति शक्ति प्रत्यय बना हुआ है। शक्तिशाली नहीं हो सकता, शक्तिपुंज नहीं हो सकता, शक्तिपूर्ण नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर सेकंड शक्ति होगा। देवासुर शब्द में कौन सा समास है, तो देवासुर, देव धन असुर मतलब द्वंद्व समास, द्वंद्व समास होगा। अगला है, सिर से पैर तक मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है। सिर से पैर तक तो आदि से अंत तक, क्या होगा, आदि से अंत तक। अगला है, शासन का शुद्ध रूप निम्न से कौन सा। शासन, जो शासन लिखा है वो गलत लिखा है, उसका शुद्ध रूप बताने को बोला है, तो ससास शासन शासन, तो सेकंड ऑप्शन होगा शासन। अब मानव को मुक्त करेंगे यही विधान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। इन पंक्ति में कौन सा रस है, तो इसमें वीर रस झलक रहा है, तो राइट आंसर होगा इसमें वीर रस। अगला है, सोहित ओढ़े पीत पर श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आपत पर्यो प्रभात। कौन सा अलंकार पूछा है, इसमें रस अलंकार भी पूछा गया है, विलोम, उपसर्ग, मतलब सभी सेशन को लिया गया है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। राइट आंसर होगा फोर्थ, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला है, बद उपसर्ग किस भाषा का है, तो उर्दू और फारसी। उर्दू और फारसी शब्द का फोर्थ ऑप्शन नंबर फोर्थ, उर्दू और फारसी।
नीचे दिए गए पंक्तियों पे अलंकार, ये दूसरा अलंकार पूछ दिया है। मेघलाकार कार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र द्रग समान सुमन फाड़ा, अब लोक रहा था बार बार, नीचे जल में निज महकार। तो इसमें कौन सा अलंकार पूछा है, तो रूपक अलंकार होगा। राइट आंसर होगा फोर्थ। स्थायी भाव के स्थायी होते हैं संचारी भाव, स्थायी भाव के साथी होते हैं जो, तो संचारी भाव होते हैं स्थायी भाव के साथी। अगला है अधखिला में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। जो अधखिला में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा, तो अध होगा। इसमें उपसर्ग, प्रत्यय और अलंकार, रस और वर्ण से कई क्वेश्चन आ चुके हैं। तो लगभग अगले के लिए, जो अगले आने वाला 22-23 में पटवारी भर्ती, उसके लिए हमको हिंदी स्ट्रांग करना है। उसमें हमको उपसर्ग, प्रत्यय, रस, अलंकार और वर्ण विच्छेदन और विलोम, पर्यायवाची, इतने चीज कंठस्थ करने हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं हिंदी में। अगला है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ग्रामीण विकास पंचायती राज का, हमारा गांव हमारा राज निम्नलिखित से संबंधित प्रकाशन है। तो राइट आंसर होगा फर्स्ट, मध्य प्रदेश में जनजाति स्वराज कानून। ग्राम सभा की बैठकों का संयोजन कौन करता है, तो ग्राम पंचायत का सचिव करता है ग्राम सभा की बैठकों का संयोजन। अगला है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सी मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो राइट आंसर होगा खरगोन। थर्ड ऑप्शन खरगोन है जो मिर्ची उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक है जिला, सबसे बड़ा उत्पादक जिला है। अगला है मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना निम्न में को प्रोत्साहित करता है। मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना निम्न को प्रोत्साहित करता है, तो राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, स्वरोजगार एवं सूक्ष्म उद्यम। अगला है देश में निम्नलिखित राज्यों में कौन सा 2016 में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो राइट आंसर होगा महाराष्ट्र, जो 2016 में प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादक का कार्य किया था। अगला है 2016-17 से 2018-19 तथा 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घरों की लक्षित संख्या कितनी है, तो 1 करोड़। लक्षित संख्या 1 करोड़ है। इस अवधि के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कार्यान्वित की जा रही है। राइट आंसर थर्ड, 2015-16, 2019-20। अगला है भारत में 2014-15 की तुलना में निम्नलिखित में कौन सा फसल 2015-16 में अधिक उत्पादन दर्ज की गई थी, तो राइट आंसर होगा फोर्थ। इनमें से कोई नहीं, मोटा अनाज, दालें, तिलहन, इनमें से कोई नहीं किया गया था। अगला है 2003 में फसल बीमा योजनाओं के कार्यान्वयन और प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया और कारोबार किया। राइट आंसर होगा फोर्थ, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला है 17वां क्वेश्चन, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई कृषि जनगणना 2010-11 के अनुसार निवल सिंचाई क्षेत्र बिंदी बिंदी मिलियन हेक्टेयर था, तो 64.57 मिलियन हेक्टेयर था। अगला है मध्य प्रदेश पशु नियंत्रण अधिनियम बिंदी बिंदी में अधिनियम किया गया। जो मध्य प्रदेश पशु नियंत्रण अधिनियम है कौन से वर्ष लाया गया, तो 1976। राइट आंसर होगा 1976 में। समन्वित बाल विकास योजना कब प्रारंभ की गई, तो राइट आंसर होगा फोर्थ, 2 अक्टूबर 1975। गांधी जयंती के दिन किया गया, 2 अक्टूबर 1975 में। IAY किस मूलभूत आवश्यकता को पूर्ण करता है, तो राइट आंसर होगा गृह, जल, गृह, वस्त्र, खाद्य, तो गृह के लिए किया जाता है, आवश्यकता को पूर्ण करता है। राइट आंसर होगा गृह। अगला है 74वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में किस जिले में उर्वर परीक्षण प्रयोगशाला नहीं है, तो जबलपुर में है, भोपाल में है, इंदौर में है, भिंड में नहीं है। तो कहाँ नहीं है, भिंड ऑप्शन राइट होगा, भिंड में नहीं है। मध्य प्रदेश का जो उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला है वह भिंड में नहीं है। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम को निम्नलिखित जिलों में से किसमें एक गहन दृष्टिकोण के साथ कार्यान्वित किया गया, तो राइट आंसर होगा बड़वानी में, फोर्थ ऑप्शन बड़वानी में।
अगला है मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला गेहूं कौन सा है? तो सरवती, राइट आंसर होगा थर्ड। सरवती जो है मध्य प्रदेश का अच्छा गुणवत्ता वाला गेहूं कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय कामधेनु पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना की जा रही है? तो राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय कामधेनु पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना की जा रही है। अगला है राष्ट्रीय पंचवर्षीय राष्ट्र राज्य दिवस बिंदी बिंदी को मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिबन मिशन बिंदी बिंदी में शुरू किया गया था। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो मिशन था रिबन मिशन, वह 2016 में शुरू किया गया था। राइट आंसर होगा 2016। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी बीमा कंपनी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पॉलिसी जारी करती है? तो राइट आंसर होगा थर्ड, इफ्को टोक्यो। कौन करता है? तो इफ्को टोक्यो करता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पॉलिसी जारी करता है इफ्को टोक्यो। अगला है कंप्यूटर का सेशन है, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है फेसबुक क्या है? तो राइट आंसर फर्स्ट, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। अगला है वेब ब्राउज़र कुकीज क्या है? तो एक छोटी फाइल है जिसमें यूजर ब्राउजिंग डाटा है। सेकंड ऑप्शन राइट होगा, यह एक छोटी फाइल है जिसमें यूजर ब्राउजिंग डाटा है। वेब ब्राउज़र कुकीज क्या है? तो यह एक छोटी फाइल है जिसमें यूजर ब्राउजिंग डाटा है। अगला है वीडियो फाइल बिंदी बिंदी फॉर्मेट में उपलब्ध है। तो कौन से फॉर्मेट में उपलब्ध है? AVI में। अगला है MS एक्सेल में वर्कशीट में सभी रो और कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए बिंदी बिंदी कौन सी कुंजी दबाएं? शॉर्टकट की पूछा है, तो Ctrl+A को दबाने पर सभी रो और कॉलम को सिलेक्ट किया जा सकता है। अगला है एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट या स्थितियों का नाम निरूपण कहलाता है? तो बुकमार्क कहलाता है। जो MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट एवं स्थितियों का नाम निरूपण करना बुकमार्क कहलाता है। अगला है आउटलुक में नीचे दी गए इमेज में किस प्रकार का मेल पाए जाते हैं? तो आपके द्वारा भेजे गए मेल इसमें पाए जाते हैं। अगला है वेबसाइट एड्रेस https www.google.com में कॉम का अर्थ किसके लिए होता है? तो वाणिज्यिक के लिए होता है, कमर्शियल के लिए होता है। किसके लिए होता है? सेकंड ऑप्शन कमर्शियल के लिए होता है, वाणिज्यिक के लिए। अगला है निम्न में से क्या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है? तो राइट आंसर होगा फर्स्ट, अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट। अगला है MS वर्ड में 2007 में कैरेक्टर्स के फॉर्मेट कॉपी करने के लिए किस आइकन का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा फर्स्ट, फॉर्मेट पेंटर का उपयोग किया जाता है। अगला है MS वर्ड में रीडू के लिए किस आइकन का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन होगा सर्चिंग टाइप का होता है, जो उसको सर्चिंग टाइप का होता है, वही आइकन होता है रीडू का। अगला है MS वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट में हेल्प विंडो खोलने के लिए बिंदी बिंदी कौन सी कुंजी दबाई जाती है? तो शॉर्टकट की है, तो F1 के द्वारा हेल्प विंडो ओपन किया जाता है। अगला है विषम ज्ञात कीजिए जावा, C++, लाइनक्स। तो ये तीनों लैंग्वेज है और लाइनक्स जो है तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आउटसोर्स सॉफ्टवेयर। अगला है MS वर्ड 2007 में मार्जिन तथा पैराग्राफ के आरंभ में मध्य छूटा हुआ अंतराल बिंदी बिंदी कहलाता है? तो इंडेंटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इंडेंटेशन कहलाता है। अगला है कंप्यूटर माउस किस प्रकार का यंत्र डिवाइस है? तो जो कंप्यूटर का माउस है वह इनपुट डिवाइस कहलाता है। अगला है एक संसाधनों और डेटा को साझा करने के लिए कई कंप्यूटर से जुड़ा होता है। जो एक बिंदी बिंदी संसाधनों और डेटा को साझा करने के लिए कई कंप्यूटर से जुड़ा होता है, तो क्या जुड़ा होता है? नेटवर्क कई संसाधन और साझा करने के लिए जुड़ा होता है। कंप्यूटर एक है बिंदी बिंदी क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, ना कि मैकेनिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ना कि नेटवर्किंग डिवाइस है। तो क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। अगला है MS एक्सेल में सेल कंटेंट को एडिट करने का निम्न में से कौन सा सही विधि नहीं है? तो अल्ट कुंजी दबाना एक सही विधि नहीं है। अगला है MS एक्सेल में एक रो और एक कॉलम के प्रतिच्छेदन को बिंदी बिंदी कहा जाता है, तो सेल कहा जाता है। रो और कॉलम को क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। संयुक्त को सेल कहा जाता है।
अगला है जीबी का वैसे क्या है। जो जीबी होता है कंप्यूटर लैंग्वेज में तो गीगाबाइट कहलाता है। एमबी मेगाबाइट, केबी किलोबाइट और जीबी जो होता है गीगाबाइट होता है। उसके बाद एमएस एक्सेल 2007 में सेल में लंबे टेक्स्ट को अनेक लाइनों में विभाजित किया जा सकता है। आप ऐसा बिंदी बिंदी के माध्यम से कर सकते हैं। तो होम टैब में रैप टेक्स्ट पर क्लिक करके एमएस एक्सेल 2007 में सेल में लंबे टेक्स्ट को अनेक लाइनों में विभाजित किया जा सकता है। आप ऐसा बिंदी बिंदी के माध्यम से कर सकते हैं। तो किसके माध्यम से कर सकते हैं? होम टैब में रैप टेक्स्ट पर क्लिक करके। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे अगला शिफ्ट का पेपर लेके। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।